हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि बिहार के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और पूर्व नियोजित शिक्षकों को लेकर आखिर सदन में क्या चर्चा हुई, मंत्री जी ने क्या जवाब दिया और आने वाले समय में शिक्षकों को क्या लाभ मिल सकता है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप बिहार के शिक्षक हैं, किसी वर्ग के शिक्षक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मुद्दा पहला उठाया गया सदन के अंदर दोस्तों वेतन संरक्षण का मामला। जी हाँ शिक्षक साथियों, वेतन संरक्षण को लेकर के बात की गई। साथियों सबसे पहला बड़ा मुद्दा उठाया गया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के अनुसार पूर्ण वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है। जी हाँ शिक्षकों, लेकिन समस्या ये है कि विभाग ने इस बात को स्वीकार तो किया है लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया। शिक्षक साथियों इसको लेकर के सदन में यह सवाल उठाया गया कि जब नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है तो फिर शिक्षकों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। सीधे सीधे सरकार से सवाल कि इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों मंत्री जी के जवाब क्या थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कई जिलों में अलग अलग तरीके से आदेश जारी हो रहे हैं और कई जिलों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मांग की गई है कि विभाग की तरफ से एक स्पष्ट एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाए ताकि पूरे बिहार में एक समान तरीके से वेतन संरक्षण लागू हो सके। आश्वासन दिया गया, इसको लेकर के काम आगे नहीं बढ़ा। जी हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगले मुद्दा जो अगला उठाया गया वो था 8 वर्षों की प्रोन्नति को लेकर के। शिक्षक साथियों दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया गया 8 वर्षों में मिलने वाली प्रोन्नति को लेकर के। दोस्तों नियम के अनुसार शिक्षकों को 8 वर्षों की सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति मिलनी चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि बहुत सारे शिक्षकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया। दोस्तों ये मुद्दे सदन में उठाए गए और यहाँ पर यह भी कहा गया सदन में दोस्तों कि विभाग प्रोन्नति को लेकर पत्र तो जारी किया है लेकिन कई जिलों में अधिकारी इसे लागू ही नहीं कर रहे हैं। जब ये ज़मीनी स्तर में इसको लेकर के नहीं उठाया जा रहा है, ये चीज़ सदन में उठाई गई। शिक्षक साथियों इसी वजह से शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आते हैं अगले मुद्दे पर। जो अगला तीसरा मुद्दा उठाया गया वो था सेवानिवृत्ति के करीब पहुँचे शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, सेवानिवृत्ति को लेकर के भी मुद्दा उठा। इसमें बताया गया कि साथियों एक बहुत ही गंभीर मुद्दा यह भी उठाया गया कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी सेवा में सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल ही बचे हुए हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई बड़ा लाभ नहीं मिला है। ना तो उन्हें पेंशन मिल रही है, ना मेडिकल सुविधा और ना ही ग्रेजुटी मिल पा रही है। और शिक्षक साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि वे एनपीएस योजना में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास सेवा का समय बहुत कम बचा है। शिक्षक साथियों इसलिए सदन में है मांग की गई कि सरकार ऐसे शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था करे ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार का जीवन सुरक्षित रह सके। दोस्तों मेरा विनम्र निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षकों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला मुद्दा सदन के अंदर उठा देखो कि 16 वर्ष सेवा करने वाले शिक्षकों को लाभ। जी हाँ शिक्षक साथियों सदन में यह भी कहा गया कि जो शिक्षक 16 वर्षों से सेवा कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिया जाना चाहिए। जैसे विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों को अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है, इसी तरह शिक्षकों को भी अतिरिक्त लाभ दिया जाए ताकि उनकी लंबी सेवा का सम्मान हो सके। जी हाँ शिक्षकों साथियों इनकी लंबी सेवा का सम्मान हो सके उसको लेकर के 16 वर्ष को लेकर के भी बात की गई, चर्चा चली। शिक्षक साथियों अब आते हैं शिक्षा मंत्री जी के जवाब के ऊपर। मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है समझिएगा। बात करते हैं मंत्री जी के जवाब की। शिक्षक साथियों मंत्री जी ने कहा कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें अब राजकर्मी का दर्जा दिया जा चुका है, इसीलिए राज्य के अंतर्गत कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी पूरे सेवा काल में तीन वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलना चाहिए।
शिक्षक साथियों, आमतौर पर राज्य कर्मचारियों को यह लाभ मिलता है। 10 वर्ष पर, 20 वर्ष पर, 30 वर्ष पर इन पर लाभ मिलता है अन्य कर्मचारियों को, लेकिन शिक्षकों को नहीं। ये कहा गया है कि मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षकों को भी इसी तरह अब वित्तीय उन्नयन का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षक साथियों, ये वित्तीय उन्नयन को लेकर के भी बात की गई और आश्वासन दिया गया कि अब इनको भी अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। इसमें फिर देरी क्यों हो रही है, आगे ये जवाब था। मंत्री जी ने यह भी बताया कि बिहार में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से आकर सरकारी कर्मचारी बने हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण सभी का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना और उनकी सेवा का विवरण तैयार करना ये एक बड़ी प्रक्रिया है। इसके कारण देरी हो रही है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, और इसी वजह से कुछ मामलों में देरी हो रही है, ये यहाँ पर बताया गया। शिक्षक साथियों, लेकिन विभाग की मंशा है कि शिक्षकों को जो भी वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वह उन्हें जरूर दिया जाएगा। ये इनकी तरफ से आश्वासन तो दिया गया है। आश्वासन तो शिक्षक साथियों दिया गया है सदन के अंदर। बात करते हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रोन्नति को लेकर के। साथियों, मंत्री जी ने यह भी कहा कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति में भी कुछ प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। जी हाँ शिक्षक साथियों, कुछ प्रतिशत का प्रोन्नति में भी इनको लाभ दिया जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में अभी समय लग रहा है, लेकिन विभाग इसे जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है और हो सकता है इसे जल्द लागू भी किया जाए। पेंशन और मेडिकल सुविधा की मांग। शिक्षक साथियों, सदन में ये भी मांग उठाई गई कि जिन शिक्षकों को अभी तक पेंशन, मेडिकल सुविधा और अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए सरकार को कोई नया रास्ता निकालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई नया रास्ता निकालना चाहिए सरकार को, ताकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक समस्या ना हो। जी हाँ शिक्षक साथियों, बात करते हैं वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर के। साथियों, एक बड़ा मुद्दा है वेतन विसंगति। शिक्षक साथियों, एक और बड़ा मुद्दा उठा कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन वेतन अभी भी उसी हिसाब से तय नहीं किया गया दोस्तों, यानी उन्हें फिटमेंट मैट्रिक्स में शामिल नहीं किया गया है। अगर शिक्षकों को राजकर्मियों की तरह फिटमेंट मैट्रिक्स में शामिल कर दिया जाए तो वेतन विसंगति की समस्या ये हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जी हाँ शिक्षक साथियों, ये वेतन समस्या जो है वेतन विसंगति की, ये पूर्णतः खत्म हो सकती है। दोस्तों, अगर बात करेंगे अब मंत्री जी के आश्वासन को लेकर के, भैया मंत्री जी ने आश्वासन क्या दिया। शिक्षक साथियों, मंत्री जी ने कहा कि विभाग इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी विशिष्ट शिक्षकों की वेतन विसंगति को काफ़ी हद तक दूर किया गया है। आगे भी वित्त विभाग से विचार विमर्श करके उचित निर्णय लिया जाएगा, ये इनकी तरफ से साफ तौर पे दोस्तों बताया गया है। दोस्तों, तो ये थी पूरी आज की अपडेट बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।